दोस्तों, हम जो भी और जैसा भी खाना खाते हैं उसका सीधा असर हमारे शरीर पर तो पड़ता ही है, साथ ही हमारे व्यवहार और आचरण पर भी पड़ता है। और हमारा व्यवहार और आचरण जैसा होता है उसी पर हमारे जीवन की सफलता या असफलता निर्भर होती है। दोस्तों, खाना कैसा होना चाहिए, कैसे खाना चाहिए और खाना खाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में हमारे शास्त्रों में बहुत ही विस्तार में बताया गया है। अच्छा और अच्छे तरीके से बना हुआ खाना हमेशा ही हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा हमारे शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि खाना बनाने वाले को भी कुछ नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए, जिससे उसके बनाए खाने से घर परिवार में सबको फ़ायदा हो सके। खासकर यदि घर की महिलाएं उन सभी नियमों को ध्यान में रखते हुए खाना बनाएं तो उससे घर में हमेशा सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है और घर के लोग मुसीबतों से दूर रहते हैं। घर की महिलाओं को खाना हमेशा सुबह जल्दी उठकर बना लेना चाहिए। आप सोचेंगे ऐसा क्यों? तो आइए हम एक कहानी आपको सुनाते हैं जिससे आपको ये बात समझ में आ जाए। बहुत पहले गांव में सुरेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। सुरेश बहुत ही होशियार और हुनरमंद कुम्भकार था, जो कि मिट्टी से ऐसे सुंदर सुंदर बर्तन, खिलौने और अन्य चीज़ें बनाता था कि लोग देखकर हैरान रह जाते थे। उसकी बनाई हुई चीज़ों को खरीदने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। इस प्रकार अपनी कला से वह अच्छा खासा पैसा कमा लेता था। उसने अपने लिए एक बड़ा सा घर और अन्य सुख सुविधा की वस्तुएं भी जुटा ली, लेकिन दुर्भाग्य से अपने माता पिता की मृत्यु के बाद सुरेश अपने बड़े से घर में अकेले ही जीवन यापन करता था। उसकी बुआ से उसका यह अकेलापन देखा नहीं गया और उन्होंने अपने रिश्ते की एक सुंदर सी लड़की पूजा से उसकी शादी करा दी। पूजा सुंदर तो थी, लेकिन बहुत ही आलसी थी। किसी भी काम में उसका मन नहीं लगता था। उसको नींद बहुत ही प्यारी थी, जबकि सुरेश को भोर में उठकर नित्य कर्म निपटाकर अपना काम शुरू करने की आदत थी। पूजा सुबह देर से उठती थी और थोड़े बहुत काम किया नहीं कि फिर सो जाती थी। आलस की मारी वह शाम तक सोई ही रहती थी और फिर जैसे तैसे आलस करते हुए ही खाना बनाती थी। घर में ना तो पहले की तरह साफ सफाई थी और ना ही सुरेश को समय पर अच्छा खाना मिलता था। घर में कोई बड़ा भी नहीं था जो पूजा को डांटता समझाता। शादी के कुछ महीनों तक तो सुरेश ने सब बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब उसे लगने लगा था कि इससे तो वह कुंवारा ही ठीक था। कम से कम समय पर काम पर चला जाता था, घर में सफाई रखता था और अपने हाथों से समय पर खाना बनाकर खा भी लेता था। यहाँ तो दोपहर होने तक खाना बनने का नाम ही नहीं होता था। अब उसे पूजा के व्यवहार और आदतों से चिढ़ होने लगी थी, लेकिन जैसे तैसे निभाना तो था ही, तो चुपचाप निभा रहा था। पूजा को उसने प्यार से, डांट से, हर तरीके से समझाने की कोशिश की, लेकिन पूजा थी कि सुधरने का नाम ही नहीं लेती थी। धीरे धीरे सुरेश के बर्दाश्त की सीमा खत्म हो रही थी और वह गुस्से में रहने लगा था। समय पर खाना ना मिलने पर उसे अक्सर काम पर जाने में देरी हो जाती थी। कई बार तो वह भूखा ही चला जाता था। फिर दिन भर भूख के कारण वह चिड़चिड़ाता रहता था। इन सभी बातों का बुरा असर उसके काम पर पड़ रहा था। उससे पहले की तरह काम नहीं हो रहा था। आमदनी कम होते होते इतनी कम हो गई कि उसका मुश्किल से गुजारा हो रहा था। पैसों की कमी के चलते अब पूजा और सुरेश के रोज झगड़े होते थे, जिससे दोनों ही परेशान हो गए थे। सुरेश की बुआ को किसी ने इस बात की खबर दी तो वह अपने भतीजे की गृहस्थी को देखने आई। सुरेश के घर की हालत देखकर ही बुआ की अनुभवी आंखों ने सब भांप लिया। बुआ के सामने सुरेश और पूजा बहुत शर्मिंदा हो गए, क्योंकि पैसों की कमी से वे उनकी ढंग से आवाभगत भी नहीं कर पा रहे थे। अकेले में पूजा ने बुआ से सुरेश की शिकायत कर दी कि वह उसका ध्यान नहीं रखता है और लड़ता है सो अलग। बुआ ने पूजा की बातों को ध्यान से सुना, हालांकि वह जानती थी कि गलती किसकी है। उन्होंने पूजा को सही राह दिखाने की सोच ली। दूसरे दिन बुआ ने आराम से सो रही पूजा को भोर में ही जगाया और उसे घर की साफ सफाई करने के लिए कहा। बुआ की डांट के डर से पूजा बेमन से उठी और काम पर लग गई। बुआ ने भी पूजा की मदद की, जिससे घर चमचमा उठा। अब बुआ ने पूजा को जल्दी से नहा धोकर तैयार होने के लिए कहा। पूजा उनकी इस बात को भी मना नहीं कर पाई और जल्दी से नहाकर आ गई। अब बुआ ने उसे भोग बनाकर भगवान की पूजा करने के लिए कहा।
पूजा ने ऐसा ही किया। चमचमाते हुए घर में भोग और धूप दीप की सुगंध फैल गई तो अपने आप ही घर का वातावरण प्रसन्न हो गया। इसके बाद अब पूजा को भी बहुत अच्छा लग रहा था। उसका सारा आलस्य पल भर में ही छूमंतर हो गया और वह प्रसन्न मन से जल्दी से खाना बनाने की तैयारी में जुट गई। सुरेश के जागने से पहले ही उसने घर में जो कुछ भी था उसी से अच्छा सा खाना बना लिया। नित्य समय पर सुरेश उठा तो घर की रौनक देखकर बहुत खुश हो गया। उसने भी जल्दी जल्दी नहाया और भगवान की पूजा की। रसोई से आ रही खाने की महक से उसकी भूख जाग गई और जब पूजा चेहरे पर मुस्कुराहट लिए उसके सामने खाने की थाली लिए आई तो उसने पूजा के बदले हुए व्यवहार से हैरान रह गया। उसने बुआ की तरफ देखा तो वो भी मुस्कुरा दी। सुरेश सब समझ गया। उसने बहुत आराम से खाना खाया और पूजा को बड़े ही प्यार से देखा। सुरेश की नज़रों में अपने लिए प्यार देखकर पूजा को भी सब समझ में आ गया। उस दिन शादी के बाद पहली बार सुरेश भरे पेट घर से निकला था। अच्छे खाने के असर से दिन भर उसका मन काम में लगा रहा, जिससे उस दिन उसकी अच्छी कमाई हुई और शाम को वह खुशी से घर लौटा। पूजा को अब अपनी गलती का एहसास हो गया था। अब वह जैसा बुआ बताकर गई थी वैसा ही करती थी। सुबह उठकर खाना बनाने से सुरेश कभी भी काम पर भूखा नहीं गया। समय पर खाना खाने से उसका चिड़चिड़ापन दूर हो गया और वह पहले की तरह काम पर ध्यान देने लगा। उनके घर में फिर से सुख समृद्धि लौट आई। तो देखा आपने दोस्तों कि केवल सुबह उठकर जल्दी खाना बन जाए तो उससे कितना फ़ायदा हो सकता है। इसलिए कहा जाता है कि रसोई घर में ही परिवार का भाग्य उदय होता है। एक स्त्री अपने घर को कैसे रखती है इसी पर पूरे परिवार की किस्मत टिकी हुई होती है। अगर स्त्री देर से जागती है, देर से भोजन बनाती है तो इसका नकारात्मक प्रभाव उस घर में रहने वाले लोगों पर पड़ता है। घर को जितना स्वच्छ और सुंदर रखा जाता है उतनी ही घर में खुशहाली बढ़ती है। इसलिए महिलाओं को हमेशा अपने घर को स्वच्छ रखना चाहिए। भोजन हमेशा सुबह जल्दी बनाना चाहिए। देर से बने हुए भोजन पर अशुभ शक्तियां अपना हक जमा लेती हैं। शास्त्रों में साफ साफ कहा गया है कि देर से बने भोजन पर प्रेत तथा अन्य अशुभ शक्तियां अपना अधिकार कर लेती हैं और ऐसा भोजन करने से उस व्यक्ति की अधोगति होती है, घर में दरिद्रता आती है, घर में क्लेश होता है। इसलिए कहा जाता है कि जितना जल्दी रसोई घर में भोजन बनता है उतनी जल्दी उस घर में तरक्की होती है। साथ ही रसोई घर को हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए। रसोई घर में कभी जूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए। रात्रि में रसोई घर में जूठे बर्तन होते हैं तो उस घर में नकारात्मक शक्तियों का वास होने लगता है। दोस्तों, घर के पुरुषों का भाग्य स्त्रियों के ऊपर टिका होता है। इसलिए घर की स्त्रियों का सदैव सम्मान करना चाहिए। जिस घर में स्त्रियों का अपमान किया जाता है उस घर में माँ लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती हैं। साथ ही स्त्रियों को भी अपनी मान मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।